देखने वाला हर शख्स यही कह रहा है, नीतीश ने जो कहा वो तो हम आपको पूरा सुना नहीं सकेंगे, क्योंकि सुनने लायक है भी नहीं, सिर्फ दिखा सकते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो सचमुच ऐसा है। महिला शिक्षा की बात से डिरेल होकर नीतीश कुमार जिस समय विधानसभा में फूहड़ बयान दे रहे थे, उस वक्त नीतीश के बगल की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे, वो हंस रहे थे। नीतीश के पीछे बैठे ज्यादातर विधायक भी मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं थी। नीतीश के सेक्स एजुकेशन के फायदे वाले एग्जाम का वीडियो देखने के बाद कुछ लोग विधानसभा के सीन की तुलना हस्तिनापुर के दुशासन दरबार से भी कर रहे हैं। नीतीश के आसपास उनके नाम भी देख लीजिए। श्रवण कुमार बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, समीर महासेठ जो कि उद्योग मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव बिहार के सहकारिता मंत्री हैं, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। श्रवण कुमार और चंद्रशेखर को छोड़कर बाकी नीतीश की बातों पर हंस रहे थे। ये तस्वीर भी गौर करने वाली है। नीतीश ने विधानसभा में जैसी फूहड़ बयानबाजी की, विधान परिषद में उससे भी आगे निकल गए। यहां नीतीश के पीछे बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह बैठी थी। अपने मुख्यमंत्री की बातों से वो शर्मसार होकर उन्होंने अपना सर तक झुका लिया। ये भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। विपक्ष ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, इनमें से 216 पुरुष और 27 महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद में 75 विधायक हैं, इनमें से 68 पुरुष और 7 महिला विधायक हैं। यह आंकड़ा भी गौर करने वाला है। विधान परिषद और विधानसभा में जिस वक्त नीतीश फूहड़ बयानबाजी कर रहे थे, उस दौरान हाउस करीब करीब भरा हुआ था। मतलब सारे पुरुष विधायक और सारी महिला विधायक वहीं मौजूद थी, लेकिन नीतीश ने कोई लिहाज नहीं किया, जो कि उनके बयान से साफ नजर भी आता है। नीतीश के इस बर्ताव पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल क्या है, जरा इस पर नजर डालिए। सवाल नंबर 1, क्या नीतीश कुमार पर उम्र हावी होने लगी है? ये सवाल उठ रहा है। सवाल नंबर 2, क्या नीतीश के पास अच्छे सलाहकार नहीं रहे हैं? सवाल नंबर 3 भी देख लीजिए कि नीतीश पीएम मटेरियल हो सकते हैं ऐसी बयानबाजी करने वाले नीतीश। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले सवाल, नीतीश कुमार 72 साल के हो चुके हैं। नौकरी पेशा लोग इस उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन के हिसाब से ये कोई ज्यादा नहीं। देश में ऐसे कई राजनेता हैं जिनकी उम्र नीतीश के बराबर है या उससे भी ज्यादा है। ये भी देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 76 साल पार कर चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के। शरद पवार की उम्र 82 साल के पार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 72 साल पूरे कर चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उम्र 77 साल हो चुकी है। और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी 75 साल पूरा कर चुके हैं। तो ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो आंकड़े आपको दिखाए। ये सबके सब एक्टिव पॉलिटिक्स में जिन नेताओं के बारे में हमने आपको बताया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। वैसे उम्र बढ़ने का नेता के मैच्योर होता रहता, नेता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी बातों का वजन बढ़ता है। फिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्या हो गया? पहले फूहड़ बयान दिया और बाद में माफी भी उन्होंने मांग ली। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। लेकिन इस बयान और माफी के बीच लंबी कहानी है। इस बारे में मेरी जेडीयू के एक बड़े नेता से फोन पर बात हुई। जो बात पता चली उसने मुझे हैरान कर दिया।
मुझे पता चला कि नीतीश को अपनी बयानबाजी का जरा भी अफसोस नहीं था। कल बयान देने के बाद अपने घर वो जा चुके थे। ये उस वक्त की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उनके बयान का वीडियो वायरल तेजी से फैलता जा रहा था। इसी के साथ नीतीश का विरोध भी बढ़ रहा था। पटना से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन या तो होने लगे थे या तैयारी शुरू हो चुकी थी। मामला बढ़ता देख नीतीश के करीबी नेताओं और अफसरों को लगा कि गलती हो गई है। नीतीश के घर पहुंचे, दोनों ने नीतीश को माफी मांगने की सलाह दी, लेकिन नीतीश ने दोनों को फटकार लगाकर विदा कर दिया उन दोनों नेताओं को। इसके बाद नीतीश को वो आराम करने लगे, लेकिन उनके करीबी अफसरों और नेताओं की धड़कनें रात भर बढ़ी रही। सुबह तक नीतीश के बयान वाले वीडियो के करोड़ों व्यूज हो चुके थे। तब करीबी माने जाने वाले 4 अफसर नीतीश के पास पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए मनाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश नहीं माने। इसके बाद एक और करीबी अफसर नीतीश कुमार के पास पहुंचा। उसने नीतीश से जोर देकर कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद नीतीश ने माफी तो मांग ली, जो आपने सुनी, लेकिन बीजेपी ने बात पकड़ और प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में ये मुद्दा भी उछाल दिया है। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बस्ती बातें की। कोई शर्म नहीं उनको। तो प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना। कई नेताओं से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि बीजेपी ये मुद्दा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। शराबबंदी के बाद नीतीश महिला वोटर्स की पहली पसंद थे। बीजेपी इसकी काट नहीं खोज पा रही थी। नीतीश के विधानसभा वाले बयान ने अब उसे बैठे बिठाए ये मौका दे दिया है।